अगर मैंने पॉजिटिव इसका बनाया ऐसे आई हैव टू गो, तो पॉजिटिव सेंटेंस में तो ठीक है। अगर आप मान लो इसको मैंने नेगेटिव में बनाना है तो नेगेटिव में कई लोग ऐसे करते हैं, देखिए आई हैव नॉट टू गो। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि सबके दिमाग में यही चलता है कि नहीं आ रहा है तो वहां पे नॉट लगा दो कहीं भी, है ना, हैव के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कि हमने जो लास्ट वीडियो में किया था एडवांस स्ट्रक्चर, तो एडवांस स्ट्रक्चर का एक सेकंड कॉन्सेप्ट मैं आज लेके आया हूँ। आज का जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने लिखा है मुझे नहीं जाना है, तो मुझे नहीं जाना है, जैसे मान लो अगर इसको मैंने पॉजिटिव में बनाना है, मुझे जाना है, तो हमने किया था कि आई हैव टू गो। आई हैव टू गो को बोलते हैं मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। अगर मान लो हमें नेगेटिव सेंटेंस में बोलना है मुझे नहीं जाना है या मुझे नहीं जाना पड़ता है, तो कैसे बनाएंगे। सबके माइंड में क्या आता है कि जहां पे मैं नहीं की बात आता है सबके दिमाग में आता है नॉट, सबके दिमाग में क्या आता है नॉट। अगर मान लो मैंने इसको पॉजिटिव में बनाया, अगर मैंने पॉजिटिव इसका बनाया ऐसे आई हैव टू गो, तो पॉजिटिव सेंटेंस में तो ठीक है। अगर आप मान लो इसको मैंने नेगेटिव में बनाना है तो नेगेटिव में कई लोग ऐसे करते हैं, देखिए आई हैव नॉट टू गो। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि सबके दिमाग में यही चलता है कि नहीं आ रहा है तो वहां पे नॉट लगा दो कहीं भी, है ना, हैव के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करते रहना है आपने। ठीक है गाइस, अब हम करते हैं मुझे नहीं जाना है, इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जब भी मान लो इस तरह के कोई भी जिस वाक्य के अंदर ना है आ जाए या फिर पड़ता है आ जाए, और इसको अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस में बनाना हो तो आपको स्ट्रक्चर क्या यूज करना है वो देखना है। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट, डोंट डजंट प्लस हैज, हैड प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास सिर्फ क्या लगेगा, हैज हैव की जगह में हमारे पास क्या आएगा, डोंट और डजंट आएगा, क्योंकि नेगेटिव बनाना है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जब भी बनाते हैं डू नॉट और डज नॉट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम डू नॉट और डज नॉट का यूज किया करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस कैसा बनेगा, मुझे नहीं जाना है तो मुझे के लिए बनता है आई के साथ लगाते हैं हम डोंट, आई डोंट हैव टू गो, तो जाके ये सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए डोंट लगा प्लूरल है, हैव भी प्लूरल के साथ लगता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी हमारे पास प्लूरल ही रहेगा। ठीक है गाइस, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट सिंगुलर आता है, जैसे हमने कहा सीमा को नहीं गाना है या फिर सीमा को नहीं गाना पड़ता है, सीमा को नहीं गाना है तो क्या बनेगा, सीमा का नाम आ जाएगा सिंगुलर, यहाँ लिखेंगे सिंगुलर सीमा, और सीमा सिंगुलर है तो सिंगुलर से लगाएंगे हम डज, DOES डजंट। अब हैज की जगह में है की जगह में हैज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, सीमा डजंट हैज टू सिंग। इस तरह से बनाएंगे हम, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर मान लो जैसे मान लो कोई मान लो दो सब्जेक्ट आता है इकट्ठे, जैसे मैंने कहा राम और सीता, राम और सीता को नहीं दौड़ना है, राम और सीता को नहीं दौड़ना है, या फिर राम और सीता को नहीं जाना है, राम और सीता को वनवास नहीं जाना है ना, या फिर राम और सीता को अयोध्या नहीं जाना है, कुछ भी आप सेंटेंस बनाना हो। अगर मान लो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट टू सब्जेक्ट देन स्ट्रक्चर विल बी सेम एज इट इज बट सेंटेंस विल बी चेंज। जैसे मान लो मैंने लिखा राम एंड सीता, अब देखो राम एंड सीता यहाँ पे क्या हो गया, दो सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, डोंट लगाते हैं, डोंट हैव टू गो टू अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या। राम और सीता को अयोध्या नहीं जाना है या अयोध्या नहीं जाना पड़ता है, तो हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। तो आप इस तरह के जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को आप यूज करके बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, बाकी आपने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। कम से कम आपको 20, 30, 40, 50 जितना ज्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपका इंग्लिश जो है इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये तो था हमारा एक बहुत ही सिंपल नेगेटिव सेंटेंस था। अब हम बात करते हैं कि अगर सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव में हो तो, जैसे मैंने कहा क्या आपको जाना है, क्या आपको घर जाना है, कहीं हम पूछते हैं ना क्या आपको घर जाना है, अभी तो टाइम है रुक जाओ, क्या आपको शादी में जाना है,
क्या आपको ड्यूटी जाना है, क्या आपको ड्यूटी जाना पड़ता है, क्या आपको दिल्ली जाना है, क्या आपको चंडीगढ़ जाना है, क्या आपको किन्नौर जाना है ना। तो इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव जब हम पूछें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बड़े ध्यान से देखिए। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जब भी हमने इंटरोगेटिव बनाना हो तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर रहेगा सेम, डू और डस का पहले यूज करेंगे, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। जैसे यहाँ पे साथ में आप क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं लास्ट में, क्योंकि साइन ऑफ क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटरोगेशन का बहुत जरूरी है। कई बार हम पूरा सेंटेंस सही करेंगे, अगर आपने लास्ट में ये नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत माना जाता है, ये फैक्ट है। ठीक है गाइस, जैसे मैंने कहा कि क्या आपको दिल्ली जाना है, क्या आपको दिल्ली जाना है, क्या आपको चंडीगढ़ जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आना जाना जो भी बोल सकते हैं, क्या आपको चंडीगढ़ है, क्या आपको किन्नौर आना है, क्या आपको किन्नौर आना है। चलो इसका बनाते हैं, क्या आपको किन्नौर आना है। तो क्या आपको किन्नौर आना है, तो आप है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप है। जैसे हिंदी लिख देते हैं, चलो क्या आपको किन्नौर आना है, क्या आपको किन्नौर आना है। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आप आ गया। आपको बोलते हैं यू, बोलते हैं यू हमेशा प्लूरल होता है, तो प्लूरल से हम क्या लगाएंगे, डू का यूज करेंगे। डू अगर यहाँ पे डू है तो डू के साथ हमेशा क्या लगता है, डू आगे तो हैव लगेगा, डज आगे तो हैज लगेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डू है, सॉरी अब सब्जेक्ट क्या है, डू यू हैव टू कम, डू यू हैव टू कम टू किन्नौर, KINNE, you are, do you have to come to Kinnaur, do you have to come to Kinnaur। क्या आपको दिल्ली जाना है, क्या आपको दिल्ली जाना है, तो क्या बनेगा, do you have to go to Delhi। इस तरह से बनेगा इंटरोगेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से, जैसे मानो किसी सिंगुलर सब्जेक्ट का नाम है, जैसे मैंने कहा क्या सिमरन को खाना बनाना है। ठीक है, तो किसी का नाम आ गया। तो जब किसी का नाम आता है तो नाम हमारा सिंगुलर है, सो सिंगुलर से डज लगाएंगे, डज सिमरन। अब सिमरन सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर से डज आएंगे तो हैज लगाएंगे, डज सिमरन हैज टू कुक, क्या सिमरन को खाना पकाना है ना। क्या अध्यापक को पढ़ाना है, क्या अध्यापक को पढ़ाना है, क्या अध्यापक को पढ़ाना है, या क्या अध्यापक को पढ़ाना पड़ता है, इससे पढ़ता है बोलते हैं। ठीक है, क्या अध्यापक को पढ़ाना पड़ता है, क्या अध्यापक को पढ़ाना पड़ता है। तो क्या अध्यापक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर से लगाएंगे डज द टीचर, TEACHER, द टीचर। देखिए द क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एक बात ध्यान रखना है, अगर आपको कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है 100%। ठीक है, किसी भी हालत में आर्टिकल द का यूज किया जाता है, क्योंकि सिंगुलर है, कॉमन नाउन है। कॉमन का मतलब टीचर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, डज द टीचर, सिंगुलर आ गया तो डज आ गया, तो डज के साथ क्या लगाएंगे, हैज, द टीचर हैज टू, डज द टीचर हैज टू टीच, क्या अध्यापक को पढ़ाना है। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये था मेरा नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव। तो बाकी के जो है नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH फैमिली नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप